ऑलराइट एवरीवन, दिस इज मी विशाल मुकेश अंबानी और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिल्म इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी एक ऐसी मूवी है जो कलाकार है कंगना रनावत, डायरेक्टर है कंगना रनावत और लिखी गई है कंगना रनावत ने। कंगना रनावत के अलावा इस मूवी में मुख्य कलाकार है अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े और महिमा चौधरी और मिलिंद सोमन। श्रेयस तलपड़े की बात करूँ तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। जिस तरह उनके किरदार अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार उन्होंने निभाया है और कंगना रनावत ने जिस तरह इंदिरा गांधी जी का किरदार निभाया वो आउटस्टैंडिंग किरदार है। इमरजेंसी की मैं बात करूं तो 25 जून 1975 में इमरजेंसी हुआ था और 2 साल तक ये इमरजेंसी पीरियड चला। उसके बाद और उसके पहले क्या हुआ था इस मूवी में हम देख पाएंगे। इमरजेंसी की मैं बात करूं तो इमरजेंसी के पहले की जो रिसर्च टीम थी काफी अच्छी थी, पर इमरजेंसी के बाद जो रिसर्च टीम थी वो मुझे काफी वीक लगी। पहले काफी चीजें दिखाई गई थी इमरजेंसी के पहले, जिस तरह उनके बचपन की कुछ यादें हैं, जिस तरह वो किस तरह प्रधानमंत्री बनते हैं, अपने डैडी का रिश्ता, अपने हस्बैंड का रिश्ता और अपने बच्चे संजय जी का रिश्ता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिश्ता, फिरोज गांधी जी का रिश्ता, ये सारे रिश्ते बताए गए हैं। राजीव जी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ इस मूवी में। राजीव जी हम सभी को पता है इंदिरा गांधी जी के बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे, बट इस मूवी में राजीव गांधी जी का थोड़ा भी रोल नहीं था। साइड में कभी राजीव गांधी जी आ जाते हैं, बट इस मूवी में जिस तरह रिसर्च की गई है, जो चाइना बॉर्डर्स हो, जिस तरह बांग्लादेश का जो निर्माण किया गया था, जहाँ मुख्य रोल निभाया गया था इंदिरा गांधी जी ने, वो दिखाया गया है। बट इमरजेंसी किस तरह से हुई, कहते हैं ना कि अपने स्वार्थ के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए संजय जी ने और इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह इमरजेंसी लाए और इमरजेंसी लाते लाते जिस तरह जर्नलिस्ट हो, बड़े पॉलिटिशियन हो या फिर कोई ऐसे बड़े नेता हो, बड़े कलाकार हो जिसको जेल में डाला गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद मौजूद थे और 2 साल तक उन्होंने जेल के जो चक्कर काटे थे, जेल में रह गए थे और ये दिखाया गया है। और उसके बाद इमरजेंसी मूवी के बाद अगर मैं बात करूं, जो इलेक्शन फिर लड़ी गए थे, जो उन्होंने हारे थे, फिर कुछ समय बाद फिर से री इलेक्शन हुए, वो इंदिरा गांधी जी जीते गए थे। और इस मूवी में एक ऐसा मिशन भी है जो आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा, जिसके वजह से बहुत बड़ी घटना हुई थी। आज सभी भारतीयों को पता है कि वो घटना क्या थी और वो मिशन क्या था। तो मैं सभी से कहूंगा कि आप इस मूवी को जाइए। और जिस तरह इमरजेंसी के बाद की जो रिसर्च टीम में जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा थोड़ा वीक रिसर्च टीम थी, बट इमरजेंसी के पहले की जो कहानी है, उनके बचपन की कहानी, उनके डैडी से जो कहानी है, किस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर बने, ये जो कहानी है वो स्ट्रांग लगी। सो एज अ राइटर अगर मैं कंगना रनावत की बात करूं तो अच्छा काम किया है पहले हाफ में। सेकेंड हाफ थोड़ा डगमगाया गया। मुझे ऐसा लग रहा था पहले हाफ का किरदार 50-60% था, सेकेंड हाफ सडनली 30% आ जाता है, क्लाइमेक्स एकदम 20% आ जाती है। और उनके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बने, ये एक चीज काफी मिसिंग है। सो ओवरऑल मूवी की मैं बात करूं, इंदिरा गांधी जी का जो किरदार उन्होंने निभाया है, जिस तरह वो लाल किले पे जो स्पीच हो जाए, 15 अगस्त की स्पीच हो जाए या फिर 26 जनवरी की स्पीच हो जाए, जो एक्सेंट पकड़ा गया है वो आउटस्टैंडिंग है। हमारे एक इसरो मेंबर्स जो ऊपर गए थे, जिसे उन्होंने पूछा था कि भारत ऊपर से कैसा दिखता है, राकेश जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जिस तरह से रियल फुटेज, आपको अभी भी जाके रियल फुटेज आप देखोगे, सेम टू सेम फुटेज मुझे ऐसा लगा। इस मूवी में अगर मुझे किसी ने इंप्रेस किया हुआ है वो है श्रेयस तलपड़े ने। श्रेयस तलपड़े ने अटल बिहारी वाजपेयी का जो एक्सेंट पकड़ा है और जिस तरह से वो स्पीच दे रहे हैं, जिस तरह से वो चल रहे हैं, बखूबी वो अटल बिहारी वाजपेयी लग रहे हैं। अब मैं आता हूँ स्टार्स के बारे में। 5 आउट ऑफ स्टार्स मैं देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार के। श्रेयस तलपड़े को 5 आउट ऑफ 5 स्टार। रिसर्च टीम, डायरेक्टर टीम, फोटोग्राफी, एडिटिंग 5 आउट ऑफ 4 स्टार। कंगना रनावत एज ए इंदिरा गांधी 5 आउट ऑफ 4 स्टार। और ओवरऑल मूवी को मैं 5 आउट ऑफ 3 स्टार्स दूंगा। आप पूछते रहोगे यार 5 आउट ऑफ 3 स्टार क्यों दिए, पूरी तारीफ तो अच्छी की मूवी की, बट मुझे कई हद तक लगा कि जो रिसर्च टीम है जो सेकेंड हाफ में थोड़ी डगमगा गई। या तो ऐसा भी हो सकता है कि इस इतने घंटे में मूवी खत्म करनी है तो पहले को इतना सारा घंटा दे दिया तो सेकेंड हाफ में थोड़े सीन्स मिसिंग हुए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके पास रिसर्च ही नहीं है कि क्या हुआ इमरजेंसी के बाद, किस तरह से देश बदला, किस तरह सामने वाली पार्टी आई, उन्होंने रूल किस तरह से किया, कौन बने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये सारे सवाल मिसिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल मूवी को मैं 5 आउट ऑफ 3 स्टार्स दूंगा। आपकी क्या रेटिंग है इस मूवी की, तो नीचे कमेंट
सेक्शन में जरूर बताइए, और नेक्स्ट कौन सी मूवी का आप रिव्यू चाहते हो ये भी लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज मी विशाल मुकेश अंबानी साइनिंग आउट।